हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ पंजाब स्टेट स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2023 इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग है या कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स हैं, आप ऑलरेडी इस सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से बिलोंग करते हैं या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और आप अपना एक कमर्शियल वेयर हाउसिंग सेटअप्स लाइन अप करना चाहते हैं या इस सेक्टर्स में आना चाह रहे हैं, तो यह जो पॉलिसी है पंजाब स्टेट स्पेसिफिक है। यानी यदि आप पंजाब में कमर्शियल वेयर हाउसिंग या एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग का कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो ये पॉलिसीज़ और इस पॉलिसीज़ के जो प्रोविजंस हैं, जो इसमें मिलने वाले सब्सिडी लाभ हैं, इंसेंटिव्स हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। ब्रीफ में मैं इस पॉलिसीज़ के जो की पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इनको कंसिडर करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। पंजाब स्टेट की जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2023 27 फरवरी 2023 को नोटिफाइड हुई है। अगले 5 साल के लिए ये इम्प्लीमेंटेड है। जैसे गवर्नमेंट इसमें आगे एक्सटेंशंस का प्रोविजन लेके आती है, तो एज पर दियर नोटिफिकेशंस ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू भी रह सकती है। अभी तक ये 27 फरवरी 2023 से लेके 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड है। वेयर हाउसिंग के साथ साथ जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स हैं वो भी इसमें कवर हैं। हम यहाँ इस पॉलिसीज़ के जो वेयर हाउसिंग एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या है और वेयर हाउसिंग किस टाइप के वेयर हाउसिंग इसमें कवर होंगे और क्या क्या लाभ आपको इस पॉलिसीज़ के तहत मिल सकते हैं। बड़ी सिंपल डेफिनेशंस वेयर हाउसिंग की है। यानी कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप गुड्स की जो स्टोरेज लाइनअप करते हैं उसकी वैल्यू एडिशंस के लिए इसमें कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है। कम से कम 3000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का आपके पास अगर कैंपस है तो आप इस पॉलिसीज़ में वेयर हाउसिंग बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। आप जो वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कम से कम 3000 स्क्वायर फीट एरिया में होना चाहिए। उससे ज़्यादा का अगर है, यानी मिनिमम जो कंडीशन है वो 3000 स्क्वायर फीट्स की है। तो यदि आप ऐसी कोई भी वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी लाइनअप करते हैं जो सेल्फ यूजेज पर्पज के लिए ना हो, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप इस स्टोरेज फैसिलिटीज़ को सेल्फ यूज़ के लिए ना प्रयोग कर रहे हो, जबकि आप इसको किसी थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करेंगे, यानी थर्ड पार्टी को लेट आउट करेंगे या थर्ड पार्टी जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी लाइनअप करेंगे, तभी आपको जो है वेयर हाउसिंग पर जो इस पॉलिसीज़ में इंसेंटिव्स हैं वो मिल पाएंगे। जो इसमें इंसेंटिव्स हैं वो जो प्राइमरली जो बेसिक्स 5 टाइप के इसमें इंसेंटिव्स हैं जो आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला है 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स। दूसरा है 100% रिफंड ऑफ नेट SGST पेड ड्यूरिंग द ईयर्स। अगला है 100% रिफंड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यूटीज एग्जम्पशंस। इसके बाद 100% एग्जम्पशंस ऑफ EDC या CLU फीस। और पांचवा है 100% एग्जम्पशंस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये 5 इसमें बेसिक्स फिस्कल इंसेंटिव्स हैं। यानी आप अगर कोई भी वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट लाइनअप कर रहे हैं पंजाब में, तो ये पांचों बेनिफिट आप इस पॉलिसीज के तहत ले सकते हैं। ब्रीफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें वो है इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ नेट SGST पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स। यानी इनडायरेक्टली यहाँ आपको जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, पंजाब गवर्नमेंट जो यहाँ सब्सिडी बेनिफिट आपको दे रही है, वो SGST जो आपने पंजाब गवर्नमेंट को पे किया उसके रिफंड के माध्यम से आपको कर रही है। कई स्टेट्स हैं, अदर स्टेट है, जैसे हरियाणा में कैपिटल सब्सिडीज़ है, यूपी में कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, लेकिन पंजाब में कैपिटल सब्सिडी नहीं है।
यह जो कैपिटल सब्सिडी जिसको हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी बोलते हैं, यानी आपने जो गोडाउंस कंस्ट्रक्शंस करने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, उसका जो रिफंड है, उसकी जो सब्सिडी बेनिफिट है, यहाँ आपको डायरेक्ट न देके इनडायरेक्टली बाय द वे ऑफ रिफंड ऑफ नेट SC/ST के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंगली एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने नेट SC/ST पेड किया है स्टेट गवर्नमेंट को, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स अवेलेबल विद यू, यानी कैश पेड GST लेजर्स, जितना आपने स्टेट गवर्नमेंट को GST पे किया, स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। और ये जो रिफंड है अगले 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। इसका जो मैक्सिमम कैप है वो जो आपका FCI जो बनेगा, यानी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बनेगा, यानी लैंड में, बिल्डिंग्स में, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसको हम FCI बोलते हैं, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका 125% इसकी मैक्सिमम कैप है। यानी इनडायरेक्टली मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए का एक वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट लाइनअप किया है, टोटल FCI आपका जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ है, तो उसका 125% यानी 12.5 करोड़ रुपए तक का टोटल अगले 10 सालों में आप स्टेट गवर्नमेंट से SC/ST का रिफंड ले सकते हैं। यह एक इस तरीके से सब्सिडीज का जो प्रोविजन है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। कॉन्टिन्यूसली आप जैसे ही अपना कोई कमर्शियल वेयर हाउस लेट आउट करते हैं, आप उसको रेंट बिल जनरेट करते हैं, उस पर आप SC/ST जो चार्ज करते हैं वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। पेमेंट बेसिस पर आपको ये रिफंड कॉन्टिन्यूसली मिलता रहता है। आपका कैश फ्लो इससे मजबूत होगा। आपका जो फंड्स एक बार गवर्नमेंट्स के पास जाता है वो वापस अगर आपके सिस्टम में आ जाता है तो आप इसका बेनिफिट अपने बिजनेस में ले पाते हैं। तो बहुत अच्छा सब्सिडी बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ नेट SC/ST पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स। दूसरा, जैसे मैंने बताया, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स। स्टाम्प ड्यूटी की एग्जम्पशंस का भी प्रोविजन है और रिफंड का भी है। यानी अगर आप वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, उसके लिए लैंड बाइंग करने की अभी अगर आपकी तैयारी है, अगर आपने रजिस्ट्री से पहले जो स्टाम्प ड्यूटी लगना उसका आप एग्जम्पशंस ले सकते हैं, या अगर आपने वो पेमेंट कर दी है तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस या ऑपरेशंस ऑफ योर वेयर हाउसिंग आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लाभ है। ऐसे ही जब आप ऑपरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक ड्यूटीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे करना होता है, उसका एग्जम्पशंस आपको मिल जाएगा। लैंड का अगर आपका कन्वर्जेंस अप्लीकेबल्स है, उस पर जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं या सीलियो फीस है, वो जो आपने पे की है उसका 100% एग्जम्पशंस है। यानी आप उसको पे करने से पहले एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले लें। आपका जो प्रॉपर्टीज़ बनेगा और स्टेट का जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपके ऊपर लगता है उसका भी 100% आपको एग्जम्पशंस है। अच्छा पॉइंट ये है कि ये पॉलिसीज में ये सारे बेनिफिट एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए भी अप्लीकेबल्स हैं। यानी बीइंग ए न्यू एंटरप्राइज अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको नया बेनिफिट सारा का सारा इस पॉलिसीज में मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और एक्सपेंशन करते हैं एटलीस्ट 50% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी आप 50% या उससे ज़्यादा का एक्सपेंशंस करते हैं तो आपके ऊपर इस पॉलिसीज के प्रोविजन भी लग जाते हैं। तो बहुत अच्छे लाभ पंजाब स्टेट की इंटीग्रेटेड एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसीज में। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में, क्योंकि रिसेंटली पंजाब में काफ़ी अच्छी वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं, FCI साइलोज के टेंडर ओपन हैं, पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग्स के टेंडर भी ओपन है, पनग्रेन के भी टेंडर ओपन हैं। जो पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल क्योंकि जो डे बाय डे कमर्शियल वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू GST, क्योंकि इससे जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है वो बड़ी फास्ट हो चुकी हैं। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो ड्यू टू इंटरनेट फैसिलिटीज़, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ या फुलफिलमेंट सेंटर की डिमांड्स बनी हुई है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं तो इस पॉलिसीज़ के तहत मिलने वाले लाभ अवश्य लें। कैसे इस पॉलिसीज़ में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, कैसे क्लेम सबमिट करें, क्या बेसिक्स एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इनके लिए आप KIP की टीम के साथ जुड़कर इन बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के बारे में
और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए KIP की जो वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ऐसे जो सब्सिडी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो टेंडर के रूप में हैं या कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स हैं, वो आपको KIP के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम इन KIP। थैंक यू।